दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे और ऐतिहासिक टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। एक तरफ भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह पिछड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा पहले दिन से ही इस टेस्ट मैच में देखने को मिला था। इसी रोमांच और टेंशन के बीच भारत के सभी समर्थकों में हार का डर देखने को मिल रहा था, लेकिन सब एक उम्मीद भी रखकर मैदान में बैठे हुए थे और भारत की जीत की आस लगाए बैठे थे। दोस्तों, चौथे दिन का पहला सेशन शुरू हो चुका था और गुवाहाटी के मैदान पर सुबह सुबह ही एक अलग तरह का तनाव था। रात भर भारतीय फैंस सो नहीं पाए थे। हर कोई यही सोच रहा था कि 314 रनों की बढ़त के बाद अगर दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में सिर्फ 100 से 120 रन और जोड़ ले तो लक्ष्य 450 के पार चला जाएगा और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत ने कभी भी इतना बड़ा लक्ष्य छेद नहीं किया है। स्टेडियम में दर्शक धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन हर भारतीय समर्थक के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या आज कोई चमत्कार होगा? मैदान पर दोनों नाबाद बल्लेबाज एडन मार्करम 23 गेंदों पर 13 रन और रायन रिकल्टन 25 गेंदों पर 13 रन बनाकर क्रीज पर थे। गेंदबाजी की शुरुआत फिर से जसप्रीत बुमराह ने की, जिनकी आंखों में आग साफ दिख रही थी। पहले कुछ ओवर तो शांत रहे, लेकिन 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर रखी। रिकल्टन ने आगे बढ़कर बल्ले का पूरा फेस खोलकर कवर के माध्यम से शानदार ड्राइव लगाई। गेंद इतनी सटीक लगी कि मिड ऑफ और कवर के बीच का गैप बिल्कुल परफेक्ट था और गेंद रस्सी के पार चली गई। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि यह चौका दक्षिण अफ्रीका की बीआरएचएत को और मजबूत कर रहा था। 10वें ओवर में फिर सिराज गेंदबाजी करने आए। इस बार सिराज ने गेंद को थोड़ा अंदर लाकर मिडिल और ऑफ की लाइन पर रखा। रिकल्टन थोड़े क्रीज में फंसे और गेंद अंदर की तरफ आई तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्टंप के पास से निकल गई और गेंद शॉर्ट फाइन लेग के पीछे से होते हुए चौके के लिए चली गई। रिकल्टन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप से दूर रही, वरना लेग बिफोर या बोल्ड दोनों का खतरा था। कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था कि रिकल्टन आज भाग्य के साथ खेल रहे हैं और भारत के लिए इस टेस्ट मैच को जीतना नामुमकिन हो रहा था और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय खिलाड़ी थककर पारी डिक्लेयर होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका अलग मूड से मैदान पर उतरी थी और इस बीच 11वें और 12वें ओवर में बुमराह और सिराज ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंदों पर रिकल्टन को बाहर की गेंदों से बीट किया। चौथी गेंद पर भी वही लाइन, लेकिन इस बार रिकल्टन बैकफुट पर गए और गेंद को लेग साइड की ओर बारीक ग्लांस करके शॉर्ट फाइन लेग के बगल से चौका बटोर लिया। स्टेडियम में एक भारतीय फैन ने चिल्लाकर कहा, यह तो भाग्य भी इनके साथ है। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 के पार पहुंच चुका था और 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने चौथी गेंद गुड लेंथ पर चौथे स्टंप के आसपास रखी। एडन मार्करम ने आगे बढ़कर बल्ले का पूरा फेस खोलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार पंच किया। गेंद हवा में उठी, लेकिन सटीक टाइमिंग के साथ सीधा बाउंड्री की ओर चली गई। मार्करम ने बल्ला उठाकर दर्शकों को चुप कराने का इशारा किया, जैसे कह रहे हो अब हमारा खेल शुरू हो रहा है। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर। पहली बार स्पिन का आगमन हुआ। सुंदर की तीसरी गेंद पैड्स पर ड्रिफ्ट कर रही थी और रिकल्टन ने बैकफुट पर रहकर बारीक ग्लांस करके शॉर्ट फाइन लेग के बगल से फिर चौका ठोक दिया। अब दक्षिण अफ्रीका 70 के करीब पहुंच चुका था और भारतीय खेमे में चिंता साफ दिख रही थी। 17वें ओवर तक दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। मार्करम 27 रन पर नाबाद थे और रिकल्टन 34 रन पर नाबाद थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की पहली 2 गेंदें बहुत सटीक थीं, लेकिन तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। वे डांस करके आए और गेंद को ऑन साइड पर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को जितना टर्न मिलने की उम्मीद थी उतना नहीं मिला। लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में उठी और कवर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने पीछे की ओर दौड़ते हुए ऊपर छलांग लगाई और दोनों हाथों से शानदार ओवरहेड कैच लपक लिया। रायन रिकल्टन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 64 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। ऋषभ पंत ने सिराज को गले लगाया और जडेजा ने अपना सिग्नेचर तलवार वाला सेलिब्रेशन किया। भारत को पहली सफलता मिली और स्टेडियम में पहली बार जोरदार तालियां बजीं। अब क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर।
सुंदर की चौथी गेंद पर स्टब्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद तेजी से अंदर घूमी और स्टब्स क्रीज से काफी बाहर थे। गेंद पंत के दस्तानों से छिटक गई और स्टंपिंग का साफ मौका गंवाया गया। पंत ने अपना सिर पीट लिया और सुंदर निराश होकर जमीन की ओर देखने लगे। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टब्स पूरी तरह बाहर थे और अगर पंत गेंद पकड़ लेते तो दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट जल्दी खो देता। यह जीवनदान स्टब्स के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता था और अगले 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने पहली ही गेंद पर शानदार टर्न और ग्रिप हासिल किया। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर तेजी से अंदर आई। एडन मार्करम डिफेंस करने आगे आए, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह बीट कर दिया और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। स्टंप्स की गिल्लियां बिखर गईं और जडेजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार चीख मारकर सेलिब्रेशन किया। एडन मार्करम बोल्ड हो गए 84 गेंदों पर 29 रन बनाकर। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से पागल हो गया। पंत दौड़कर जडेजा के पास गए और जडेजा ने फिर से तलवार घुमाई। अब दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन पर था। अब क्रीज पर कप्तान टेम्बा बावुमा आए। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद फ्लैट और मिडिल स्टंप पर थी। बावुमा डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बल्ले से पहले ग्लव्स को छूकर लेग स्लिप पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई। बावुमा हैरान रह गए। बावुमा कैच आउट हो गए 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर। इसी ओवर की दूसरी गेंद से ठीक पहले शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन ने एक कैच छोड़ा था, लेकिन अगली ही गेंद पर बावुमा आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और कप्तान का खराब फॉर्म फिर सामने आया। अब क्रीज पर डेविड बेडिंगम थे और ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर। लंच का समय अब नजदीक आ चुका था। दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुका था। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन पर नाबाद थे और टोनी डी जॉर्जी 4 रन पर नाबाद थे। कुल मिलाकर लीड अब 412 रनों की हो चुकी थी। भारत ने पहले सेशन में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जिनमें जडेजा ने 2 और सुंदर ने 1 विकेट लिया था। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की थी और दक्षिण अफ्रीका को 35 ओवर में सिर्फ 98 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर रोका था। लेकिन अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा होता और चौथी पारी में 420 से 450 का लक्ष्य भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अब मदद मिल रही थी और विदेशी स्पिनरों का भारत के खिलाफ हालिया प्रदर्शन देखकर यह स्कोर और ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था और यहां से भारत के लिए बस एक ही रिजल्ट संभव देख रहा था और वो था मैच को ड्रा करने का। क्या भारत अब चौथे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ और पूरा बरसापारा स्टेडियम नीली और हरी जर्सी के समंदर में डूबा हुआ था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के समर्थक चारों तरफ से प्रोटियाज के नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय दर्शक अब सिर्फ चुपचाप कुर्सियों पर सिर झुकाए बैठे थे। लीड पहले सेशन के अंत तक ही 450 के पार पहुंच चुकी थी और अब पिच पर गेंद रबर की तरह उछाल ले रही थी या फिर रुक कर आ रही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसी परिस्थिति बना दी थी कि भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी दोनों क्रीज पर पूरी तरह सेट थे और दोनों ने पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। सेशन की शुरुआत हुई वॉशिंगटन सुंदर के ओवर से। 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने मिडिल स्टंप पर फुल लेंथ गेंद डाली और टोनी डी जॉर्जी ने बिना कोई रिस्क लिए घुटने पर बैठकर अपना पसंदीदा क्लासिक स्वीप शॉट खेला। गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के बिल्कुल बगल से निकली और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जाकर लगी। 4 रन आए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कुछ भारतीय दर्शक तो अब सीटियां भी बजाने लगे थे, क्योंकि निराशा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ट्रिस्टन स्टब्स को टॉस्ड अप डिलीवरी डाली और स्टब्स ने बिना सोचे समझे रिवर्स स्वीप का बटन दबाया। गेंद डीप पॉइंट की दिशा में गई और फील्डर के पास तक पहुंचते पहुंचते बाउंड्री लाइन पार कर गई। सुंदर निराश होकर सिर पकड़ लिए, क्योंकि वो जानते थे कि यह शॉट बिल्कुल परफेक्ट था और अब गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा था। अब गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव आए। 39वें ओवर में कुलदीप ने लेग स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी और टोनी डी जॉर्जी ने फिर से अपना पसंदीदा स्वीप शॉट निकाला और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट इतना परफेक्ट था कि फील्डर ने दौड़ने की भी कोशिश नहीं की। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में 100 रन पूरे हो गए और लीड अब 490 के करीब पहुंच गई थी। भारतीय खेमे में सन्नाटा था। कप्तान ऋषभ पंत बार बार फील्ड चेंज कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पंत का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो बार बार गेंदबाजों से कुछ कह रहे थे, लेकिन गेंदबाज भी अब थकावट और मानसिक दबाव में थे। 50वें ओवर में कुलदीप ने फिर गेंद डाली।
इस बार ट्रिस्टन स्टब्स ने रिवर्स स्वीप खेला और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई। सिराज वहां फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि वो हिल भी नहीं पाए। 4 रन और आए। कुलदीप ने पंत की तरफ देखा और हाथ से इशारा किया कि फील्ड कहां लगानी है, लेकिन स्टब्स ने बता दिया कि वो किसी भी फील्ड को बीट कर सकते हैं। 51वें ओवर में कुलदीप ने फिर कोशिश की। इस बार स्टब्स ने फिर रिवर्स स्वीप खेला, लेकिन इस बार गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के दाएं तरफ गई और फिर 4 रन। स्टब्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। 53वें ओवर में कुलदीप ने लेग स्टंप के बाहर धीमी गेंद डाली और टोनी डी जॉर्जी ने फिर से स्वीप लगाया और इस बार गेंद मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। लीड अब 500 के करीब पहुंच गई थी। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस प्रोटियाज प्रोटियाज के नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय दर्शकों की आंखों में आंसू तक आ गए थे। 55वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। जडेजा ने लेग स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली जो अचानक उछाल ले गई। गेंद पंत के दस्तानों को चकमा देकर सीधा बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 बाएं रन मिले। पंत ने गुस्से में हेलमेट पटका और जडेजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसी ओवर में स्टब्स ने कट शॉट खेला और गेंद गली के ऊपर से उड़कर बाउंड्री पर जाकर लगी। जडेजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया क्योंकि वो जानते थे कि पिच अब पूरी तरह डेड हो चुकी है। 57वें ओवर में जडेजा ने फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली। इस बार गेंद ने जबरदस्त टर्न लिया और पंत के दस्तानों से छूटकर बाउंड्री तक चली गई। फिर 4 बाएं रन। इसी ओवर में कुलदीप 98वें ओवर में जडेजा ने फ्लैट गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। टोनी डी जॉर्जी ने अपना पसंदीदा स्वीप शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद सीधी रही और पैड पर लग गई। अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने तुरंत उंगली उठा दी। डी जॉर्जी ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकर ने 3 रेड्स दिखाए। टोनी डी जॉर्जी स्वीप खेलते हुए 68 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा, लेकिन लीड 500 के पार जा चुकी थी। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस ने तालियां बजाई क्योंकि उन्हें पता था कि मैच उनके नाम हो चुका है। अब क्रीज पर व्यान मुल्डर आए। मुल्डर ने आते ही अपना इंटेंट दिखाया। 60वें ओवर में जडेजा ने फुलिश गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। मुल्डर ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद कवर फील्डर के बगल से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। मुल्डर ने बल्ला घुमाकर दिखाया कि वो यहां रन बनाने आए हैं, न कि टाइम पास करने। 61वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर स्टब्स ने लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव लगाकर सिंगल लिया और अपनी 50 पूरी कर ली। स्टब्स ने बल्ला उठाकर दक्षिण अफ्रीकी डगआउट की तरफ देखा और वहां से जोरदार तालियां बजीं। स्टब्स ने हेलमेट उतारकर भी दर्शकों का अभिवादन किया। 65वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद कवर क्षेत्र में गैप ढूंढकर बाउंड्री तक चली गई। फिर इसी ओवर में सुंदर ने मिडिल और लेग पर गुड लेंथ गेंद डाली। मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर फाइन ग्लांस किया और गेंद लेग स्लिप के बगल से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। मुल्डर अब तूफानी मोड में आ चुके थे और सिर्फ 10 गेंदों में ही 3 चौके जड़ चुके थे। 67वें ओवर में सुंदर ने फिर मिडिल और लेग पर गेंद डाली। मुल्डर ने फिर ग्लांस किया और इस बार भी 4 रन। अब लीड 503 रन हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। 68वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल को पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी दी, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और रेगुलर गेंदबाज अब बुरी तरह थक चुके थे और दक्षिण अफ्रीका के सामने पूरी तरह फीके नजर आ रहे थे। इस बीच जायसवाल ने शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर व्यान मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट शॉट खेला। गेंद कवर फील्डर के दाएं से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। लीड अब 507 रन हो चुकी थी। मुल्डर 25 गेंदों पर 40 के करीब पहुंच चुके थे और स्टब्स 90 के पार। दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 220 के करीब पहुंच चुकी थी और लीड 530 के ऊपर। भारतीय खेमे में कोच गौतम गंभीर और कप्तान पंत बार बार बात कर रहे थे, लेकिन कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। जडेजा, कुलदीप, सुंदर सब ने कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बता दिया कि वो इस पिच पर राज कर रहे हैं। स्टेडियम में भारतीय दर्शक अब बड़े बड़े समूह में स्टेडियम छोड़ने लगे थे, क्योंकि सबको पता था कि अब यह मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में जा चुका है। पिच पर कोई मदद नहीं थी, गेंदबाज थके हुए थे और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे। अब सिर्फ एक सवाल था कि दक्षिण अफ्रीका कब डिक्लेयर करेगी। साउथ अफ्रीका की लीड 500 को पार कर चुकी थी और अभी भी दिन में 20 से 25 ओवर बाकी थे और कप्तान इस शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान टेम्बा बावुमा डगआउट में बैठकर मुस्कुरा रहे थे और बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे कि और कितने रन बनाने हैं
भारतीय टीम अब सिर्फ औपचारिकता निभा रही थी और हर भारतीय फैन के दिल में बस एक ही सवाल था कि क्या अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सपना भी टूट जाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत इस 500 प्लस लक्ष्य का पीछा कर सकता है या दक्षिण अफ्रीका सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर लेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो जाएगी और भारत का सपना टूट जाएगा? इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।